याद रखना, तुम्हें रूम नंबर 701 के पेशेंट का खास ख्याल रखना। ओके डॉक्टर गाओ। ठीक है, जाओ। ओह, डॉक्टर गाओ। अरे यूचिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था तो उनका ऑपरेशन हुआ है। कैसे हैं वो अब, और उनकी सर्जरी किसने की? डॉक्टर शू ने किया था। अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। सुन के अच्छा लगा। किंग फेंग अपने इस काम में माहिर है। चलो मैं भी चलकर एक बार देख लेता हूँ तुम्हारे पापा को। अगर कोई जरूरत पड़े तो एक बार मुझसे कह देना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, इसके लिए अरे शुक्रिया। कोई बात नहीं। सुनो ना, वैसे वो डॉक्टर कहाँ चला गया? बड़े बेचैन हो रहे हो? डॉक्टर शू की बड़ी याद आ रही है आपको? चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मेरी बेटी को डेट कर रहा है तो कम से कम मुझसे बात तो करे। ये ठीक नहीं है। मामा, डॉक्टर गाओ आए। हेलो डॉक्टर गाओ, गुड मॉर्निंग। बैठिए ना। आइए प्लीज, यहाँ आइए। अरे आइए इस तरफ। अगर यूचिंग मुझे नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। कैसी हालत है आपकी अब? ठीक हो जाऊंगा, हो ही जाऊंगा। वैसे डॉक्टर गाओ, पिछली बार भी आप मुझसे पर्सनली मिलने आए और अब देखिए आप मुझसे मेरा हालचाल पूछने आ गए, तो शुक्रिया, बहुत you so बहुत much. शुक्रिया। देखिए, हाँ, यूचिंग ने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया था, जिसका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। कौन सा बड़ा काम? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये तो मजाक कर रहे हैं। अरे रहने दो, मैं खुद ही बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि शू किंग फेंग मेरा बेटा है। जवानी में एक गलत फहमी की वजह से उसकी माँ ने मुझे तलाक दे दिया था और मुझसे दूर जाने के लिए किंग फेंग ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। यूचिंग की वजह से ही उसने वापस रुकने का फैसला किया। अरे वाह डॉक्टर गाओ, आप एक अच्छे इंसान हैं। आपका बेटा भी अच्छा होगा। सही कहा। हमें बहुत खुशी है कि यूचिंग आपकी मदद कर पाई। इसे एहसान मत मानिए प्लीज। यूचिंग एक बहुत ही अच्छी लड़की है और ये बात मैं पहली नजर में देखते ही सही समझ गया था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसकी और किंग फेंग की जम जाए। ठीक है गुआन, मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। यूचिंग बिल्कुल भी शर्माना मत, कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। यूचिंग डॉक्टर ठीक है, को मैं बाहर जाता छोड़ हूँ। कर आओ। रुकिए, मैं फिर आपको से आइएगा। अपना ख्याल रखना। सुना आपने? डॉक्टर गाओ शू किंग फैंग के पापा हैं और दोनों ही बहुत इज्जतदार डॉक्टर हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? यूचिंग और उनकी जोड़ी बढ़िया रहेगी ना? कह सकती हो, पर काश उसकी माँ भी उतनी ही अच्छी होती। हद करते हो। अब खाना खाओ, बेटी लंच लेकर आई है। मिस्टर लियाओ के साथ कौन काम कर रहा है? हाँ? इस डेटा में कुछ तो गड़बड़ है। आ गई तुम? हेलो मॉर्निंग मैम। हमारी मीटिंग चल रही है, बस खत्म होने वाली है। अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर लियाओ को कॉल करो जल्दी, और वो फाइल भी देखो। हाँ देख रहे हैं बॉस। क्या तुम हॉस्पिटल वापस जा रही हो? हाँ, माँ को आराम की जरूरत है। तुम्हें भी तो है। वैसे पापा का क्या हाल है? होश आ गया है। डॉक्टर शू का शुक्र है, वरना कुछ भी हो सकता था। हाँ, चलो सुनकर अच्छा लगा। तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे ये कलीग्स हमारे घर से कब जाएंगे? हाँ, हमारी तो मीटिंग चल रही है, बहुत ज्यादा काम है। चेन जियून, अपनी ये घटिया एक्टिंग मेरे सामने मत करो और टेंशन मत लो। और अब तुम बुलाओगे तब भी मेरे मापा यहाँ रहने नहीं आएंगे। तुम चिंता मत करो। दोयुन, मेरी बात तो समझो। तुम इतने सालों से
मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ऐसे ख्याल रखते आया हूँ जैसे वो मेरे अपने माँ बाप हों। तुम उसके लिए मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती, इससे तकलीफ होती है मुझे। अगली बार जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारे ये कलीग्स मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए, समझे? हे उठो। सॉरी बॉस। एक बात ध्यान से सुनो, इतने दिनों से साथ काम करने का क्या फायदा हो रहा है? मेरा बस यही मकसद था कि साथ काम करके इस नुकसान से उबर सकें, समझे सब? पर कुछ लोगों को तो जैसे परवाह ही नहीं है, रात को घूमने चले जाते हैं बगैर किसी को बताए, जबकि काम इतना ज्यादा है। देखो, मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन बात को समझो, ये कोई मस्ती का टाइम नहीं है। सीरियस हो जाओ। दोबारा ऐसा किया तो अपना सामान पैक करके निकल जाना। मैं अपने लिए नई टीम हायर कर लूंगा। डॉक्टर आ रहे हैं। हेलो आंटी। हेलो हेलो अंकल डॉक्टर। गुआन, डॉक्टर, कैसा फील कैसे कर रहे हैं हैं आप? आप? हाँ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। रुकिए। सांस अंदर, सांस बाहर, अंदर, बाहर। अब थोड़ा इस तरफ, सांस अंदर, बाहर। आपकी हालत में काफी सुधार है। आपकी मेहरबानी। आजकल आपको मेरी वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। अरे यही तो मेरा काम है। सुनिए अंकल, आपकी बाईपास सर्जरी हुई है। अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ता और हॉस्पिटल में रहिए, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर शू। हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं यूचिंग को आपके घर तोहफे लेकर भेजूंगी। आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं? आपका कोई भाई बहन अरे है? बस करो, क्या कह रही हो? ऐसे पर्सनल मैटर में दखल देकर उसे एम्बेरस मत करो। अपनी बातें बंद करो तुम। पूछ ही रही थी। सुनिए आप लोग, मुझे अभी जाना है। कोई भी दिक्कत हो तो नर्स को बुलाइएगा, वो मुझे बता देंगी। और जरा भी फिक्र मत कीजिएगा, हाँ, ठीक है? thank you। चलिए अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आपका Thank you. बहुत Thank you बहुत so शुक्रिया। ध्यान रखिए। देखा, किंग फेंग कितना अच्छा लड़का है, सबकी इज्जत करता है। हमारी बेटी कितनी लकी है, सच में, है ना? आराम से, आराम से। तुम ठीक तो हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। यूजिंग, मुझे तुमको कुछ बताना था। मेरी बात सुनो। किंग फेंग और लिंजी का ब्रेकअप हो गया है। किंग फेंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है और ये बिल्कुल सही मौका है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम रहेंगे कहाँ? अब मैं इस बारे में क्या बोलूं? इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। जेन ली, वो एक बार तो आया था, पर कितने दिन हो गए, उसने दोबारा अपनी शक्ल तो दिखाई ही नहीं। अब तुम इस बारे में बात मत करो। हमारी दोनों बेटियां हैं ना, तो तुम खामखा बेटे पर नाराज क्यों हो रही हो? सच कहूं तो उस दिन जैनली को रोते देख मेरा दिल पसीज गया। मुझे सचमुच उसके लिए बुरा लग रहा था। समझती हूँ। कोई अपने पापा के लिए इतना नहीं रोता। बेटा था इसलिए रोया। हाँ, हाँ। अब हमारे बड़े दामाद को ही देख लो, हमसे मिलने का उसके पास टाइम ही कहाँ है। हाँ, मैंने सोच लिया है कि बहुत सोच समझकर अपना दूसरा दामाद चुनेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, उधर हो जाओ। मुझे ये समझ नहीं आता,
तुम्हें पता है तुम्हारी हॉस्पिटल में आने की नौबत क्यों आई, और उसके चंद आंसू देख तुम्हारा दिल पिघल गया। सुनो, बहुत हो गया है, अब मेरे बेटे की बुराई मत करो। यहाँ घुटन हो रही है, मुझे खुली हवा में बाहर जाना है। बैठे रहो, डॉक्टर शू ने कहा है ना कि ज्यादा चलना फिरना नहीं है। उनकी बात सुनते क्यों नहीं? पर उसने ये भी कहा कि मुझे अपना मूड अच्छा रखना है, उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा अपना मूड अच्छा रखने के लिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोको, ये बताओ तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरा मूड खराब है, मैं नहीं खाऊंगी खाना। क्या? किसने मूड खराब किया आपका? डॉक्टर शू, अगर आपका कुछ करने का मन हो और आप ना कर पाए तो मूड खराब नहीं होगा क्या? क्या करना है तुम्हें? मुझे डॉक्टर बनकर बीमार लोगों को ठीक करना है। देखो मेरी बात सुनो, अगर अंकल तुम्हें डॉक्टर बना दे तो क्या तुम वादा करती हो कि तुम उसके बाद खाना खाओगी? पिंकी प्रॉमिस? एक बार वादा कर लिया तो याद रहे, उसे तोड़ना नहीं है। पक्की बात? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस को भूलना मत। तो कोको, यहाँ हो तुम। डॉक्टर शू, इसका ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो अंदर। डॉक्टर शू, कमाल कर दिया। मैं यहीं आ रही थी और आप दोनों की बातें सुनी। बच्ची के दिल में प्रॉब्लम है। जब से वो हॉस्पिटल में आई है वो बहुत उदास है और खाना नहीं खा रही है। तुमने कहा कि तुम उसे डॉक्टर बना दोगे, लेकिन तुम ये करोगे कैसे? तुम्हारे पास टाइम है? हाँ। तो चलो मेरे साथ। तो तुम खिलौने लेने वाले हो? हाँ, तुम ट्राई करोगी? हाँ, बिल्कुल करना चाहूंगी। पर मुझे कुछ सिक्के चाहिए। अब देखो। बहुत हुआ खेल, अब चलो वापस चलते हैं। लेकिन तुम इन खिलौनों का करोगे क्या? अपना वादा निभाऊंगा। ये लो। तुम फलों को धो के खाना सीख लो। सुनो जेनली, अपने पापा से घर के बारे में कैसे बात करोगे? मैं कर लूंगा। ओह। जेनली, हाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरूरी बात यह है कि हमें उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना है, वरना वो गुस्से में तुम्हारी बहन की तरफ से बोलने लगते हैं। इन सब से हमारा ही नुकसान होगा, समझे बेटा? जानता हूँ। अरे बेबे, तुम इतनी जल्दी आ गई बेटा? मैंने हाफ डे ले लिया है, सोचा अंकल गुआन से मिल लूं। अरे रुको 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 रुको। बेबे, तुम ऐसे कैसे हाफ डे ले सकती हो? अपनी जॉब को सीरियसली लिया करो। अंकल गुआन कब से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हम उनसे मिलने ही नहीं जा रहे। ये कोई बात हुई? ये हमारा फर्ज है। अरे बेटा, तुम्हें इतना समझना होगा कि गुआन अंकल अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहेंगे। तुम वीकेंड पर जाकर मिल लेना। हाँ, यही सही रहेगा। वीकेंड पर ही जाना और पूरा दिन वहीं रहना। अगर तुम इस तरह छुट्टी लोगी तो तुम्हारी जॉब जाने का खतरा है, समझो बेटा। ली बेटा, हाँ? समझाओ इसे। हाँ माँ, मॉम डैड सही कह रहे हैं, वीकेंड पर मेरे साथ चलना। हाँ, असल में हम भी वही जा रहे हैं, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। चलो जाओ 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 जाओ। देखो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम ऑफिस जाओ बेटा। गुआन अंकल का ध्यान हम रखेंगे। जाओ, जाकर ऑफिस में मन लगाकर काम करो। ओके, ध्यान से जाना, काम अच्छे से करना। बाय बेबी, सुनो तुम, अपना ख्याल रखना। जेनली, हाँ? हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं बेटा। मैं संभाल लूंगा, भरोसा रखिए। नन्हे खरगोश, तुम्हें क्या तकलीफ है? पेट में दर्द है क्या? रुको, मैं चेक करती हूँ। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, उन्हें ले लेना। नेक्स्ट पेशेंट। हेलो डॉक्टर कोको, मेरे पेट में दर्द है, क्या आप मेरा इलाज करेंगी प्लीज? अंदर आ जाइए, मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ। ओके?
डॉक्टर कोको, आपके तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं। इन्हें डॉक्टर शू ने भेजा है। आज के सारे स्लॉट्स बुक हैं। ओह, पर अब तो दोपहर होने को आई है। क्या आपने कुछ खाया? पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। पर अगर डॉक्टर खाना नहीं खाएगा तो अपने पेशेंट्स का ठीक से इलाज कैसे कर पाएगा वो? बताओ। ओह, पेशेंट्स तो नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से डॉक्टर लंच ही ना करे। बात तो सही है। तो मैं तुम्हें खाना खिला दूं? ठीक है, ये लो। ओह, टेस्टी है ना? मीठा मीठा खाना खा लो, फिर तुम अच्छी डॉक्टर बन जाओगी, है ना? चलो चलो खाओ, एक और बाइट। वेरी गुड। डॉक्टर शू। हाँ। कैसी हो डॉक्टर कोको? जानती हो कल तुम्हें 2 ऑपरेशन करने हैं, तो तुम्हें अच्छे से खा के आराम करना होगा, ठीक है? ताकि कल तुम स्ट्रॉन्ग रहो और मैं तुम पर भरोसा कर सकूं, समझी? हाँ, मैं कल आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। हाउस द जोश? हाय सर। अब चलो, चल के आराम कर लो। आओ बैठो। हाँ, यहाँ वॉक करके तुम्हारा मूड अच्छा हो गया है। अब अच्छे बच्चे की तरह से यहाँ लेट जाओ। क्यों ना हम डॉक्टर शू को बुलाकर शादी की बात करें? पर प्रेसिडेंट गाओ को भी बुलाना। तुम्हें याद है कि उन्होंने कहा था हम फैमिली हैं और उन्हें यूचिंग बहुत पसंद है। हाँ, मुझे याद है और सुन के बहुत अच्छा लगा था। दिल को बहुत खुशी मिली। मैं आ गया। पा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। देखो, मेरा बेटा आ गया है। हे, अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अपने पैसे सोच समझ कर खर्च किया करो। जी, कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, है ना? मैं आपके लिए फ्रूट्स लाता हूँ। समधी जी, सुनकर अच्छा लगा कि आपकी सर्जरी कामयाब रही। ऊपर वाले का शुक्र है। हाँ, सही कहा। सुनकर कलेजे को बड़ी ठंडक मिल गई है। लेकिन सुनिए समधी जी, अब हम जवान नहीं रहे तो खुद का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, समझ रहे हैं? इसीलिए खुश रहिए। वैसे आने के लिए शुक्रिया, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। हाँ, हम जानते हैं ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। क्यों? हमें आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, पर शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, हम तो बस अपने बच्चों का भला चाहते थे, बस और कुछ नहीं। हमारा और कोई मकसद नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। हमें वो सब कहना नहीं चाहिए था। सॉरी, माफ कीजिएगा। आपको पता है, हम यहाँ आपसे माफी मांगने आए हैं। हमसे नाराज मत होइएगा, लेकिन शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही कहा। आपकी दवाई का टाइम हो गया है, मैं नर्स को बुला कर लाती हूँ। आप बातें कीजिए। हाँ। आपने सही कहा, बेहतर होगा सब कुछ भूलकर आगे बढ़ें। हाँ। हमारे बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है। हाँ। अरे ज़ेनली, हाँ? इधर आओ, अपने पापा से बात करो। पापा को फ्रूट दो, तुम इनके साथ थोड़ा टाइम बिताओ। हमें जाना पड़ेगा, शायद समधन जी को हमारी जरूरत पड़े। बेटा, तुम अपने पापा का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। कोई बात नहीं। आ जाओ बच्चे, बैठो। पा, फ्रूट्स खाइए। पा, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे माफ करेंगे ना? तुम मेरे बेटे हो, कितने दिन नाराज रहूंगा मैं तुमसे, बताओ मुझे। पा, आपने मुझे वो घर दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं उसी घर में शादी करना चाहता था, पर आप मेरी बड़ी बहन यूचिंग को तो जानते ही हैं ना? वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती। मुझे डर है अगर उसने कभी मुझे और बेबी को झगड़े के बहाने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। पा, आई एम सॉरी आपको इतनी तकलीफ देने के लिए। मैं निकम्मा बेटा हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मत करो। हाँ, खुद को सजा मत दो, फिक्र मत करो। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें नहीं निकालने वाली। भरोसा रखो उस पर। हाँ? आप समझ नहीं रहे। चलिए वो सब बातें छोड़िए, जाने दीजिए। फिलहाल आप आराम कीजिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मन में एक ख्याल था, मैं जॉब करने की सोच रहा था। पा, अब सेटल होने का टाइम आ गया है। मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, सही कहा। किस तरह की जॉब करोगे तुम? हाँ? आपको पता ही है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, पर मैं सोच रहा था कि कैब सर्विस में काम करना ठीक रहेगा। मैं ड्राइवर बन जाऊंगा। ड्राइवर बनोगे? हाँ, ड्राइविंग इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। ना टाइम पर खा सकते हो, ना पी सकते हो, समझे? मौसम बदलते रहते हैं, पूरे साल ठीक से आराम करने को भी नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? पा, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ये करना चाहता हूँ।
सच में। पा, हाँ, फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा डरपोक नहीं, वो किसी से नहीं डरता, सिर्फ अपने पा को खोने से डरता है। पा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर साथ में जाएंगे कहीं। ओके, ठीक है। पर ड्राइविंग करोगे तो कैसे? तुम्हारे पास तो कार ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो सही कहा आपने। पा, यूजिंग के पास कार तो है ना, वो उसे यूज भी नहीं करती, उससे कहिए ना कि वो कार मुझे दे दे। जेनली, हाँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम पा को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। दिखावा बंद करो। तुम्हारी वजह से आज पा हॉस्पिटल में है। पहले मेरा घर मांगा और अब मेरी कार। ये मेरे भी पा है, क्या मैं इनसे मिलने भी नहीं आ सकता? मैं फैमिली का हिस्सा नहीं क्या? तुम्हें वो घर नहीं देना तो मत दो, हम उसे नहीं बेचने वाले। मेरी बहन, तुम खुश रहो, जो दिल में आए वो करो। मैं अब बस काम करना चाहता हूं। तुम तो बस लेकर भी जा सकती हो और कार तो चलाती भी नहीं हो, पूरा दिन बिजी रहती हो, पर मैं वो कार चलाकर थोड़े से पैसे कमा सकता हूं। मैं तुम्हारी ही मदद कर रहा हूं। तुम मेरी कार लेकर मेरी मदद कैसे करोगे? वो मेरी कार है, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं। जरा सी भी शर्म है तुम्हें? तुम मुझसे हर चीज ऐसे मांग रहे हो जैसे वो तुम्हारी हो। बेशर्मी की हद होती है। ऐसा क्या? हाँ। पा, सुना ना आपने, मैं बिल्कुल सही सोचता था। ये भाई मानती ही नहीं मुझे, ये चाहती ही नहीं कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। बहुत हुआ तुम्हारा, दूर रहो तुम इधर आ जाओ, बहुत हो गया है। दूर रहो मुझे, मत लगो तुम्हें। ये हॉस्पिटल है, घर नहीं। मेरे पास तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? ये तो इसी से पूछ लो। ठीक हो? जानते हैं पा, पिछली बार तो इसने मेरा पैर तोड़ ही दिया था। यहाँ मारा था मुझे इसने, यहाँ। मैं तब भी कुछ नहीं बोला था और आज ये आपके सामने भी यही कर रही है। हाँ? हाँ। तुमने मारा था इसे क्या? हाँ? हाँ? मैंने तुम्हें कब मारा बताओगे? हाँ? अच्छा, बार में भूल गई। हाँ समधी जी, यूचिंग ने इसे बहुत बुरी तरह मारा था। हाँ? कई दिनों तक बिस्तर पर ही रहा था ये। हाँ, बेचारा बच्चा। पा, ये मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती है, बस मैं आपको बताता नहीं, वरना आपको बुरा लगेगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ? पहले से बेहतर है पा। वो तो अंकल आंटी थे तो मैं ठीक हो गया, वरना इसने तो मुझे लंगड़ा कर ही दिया था। पा, मैंने इसे नहीं मारा। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? कहो तो तुम्हारे लिए व्हील चेयर ले आऊं मैं। तुम उससे ऐसे बात क्यों करती हो? वो तुम्हारा भाई ही तो है। तुम बड़ी हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। पर ये सब झूठ है डैड। अच्छा चलो, इसके पैर की चोट की बात छोड़ते हैं, ओके? तुम्हें इसकी शादी में पैसे नहीं देने हैं, मत दो। मैं समझती हूँ, पर अभी तो बस ये पैसे कमाने के लिए काम करना चाहता है। तुम अगर इसे सपोर्ट नहीं कर सकती तो तुम बहन कहलाने के लायक नहीं हो। देखो, सच्चाई हर किसी को नजर आ जाती है, समझ क्या गई कर तुम? रहे हैं आप? हॉस्पिटल में और लोगों को परेशान मत कीजिए, आप यहाँ से जाइए। शूकिंग फैंग, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वीआईपी रूम है और ये मेरे पा है। यहाँ मैं किसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम इन सब में घुसने की कोशिश मत करो, इससे दूर रहो। जाओ यहाँ से। गुआन जेनली, इनसे थोड़ा तमीज से बात करो। I'm so sorry डॉक्टर। आपको बहुत काम होगा। मैं संभाल लूंगी यहाँ पर। कोई परेशानी हो तो कॉल करना, मैं फौरन ही गार्ड को बुला दूंगा। पा, आराम कीजिए। जेनली सुनो, तुम मेरे साथ आओ। नहीं आऊंगा। क्या मुझे फिर से मारोगी तुम? मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ तो चलो, मुझे सिर्फ बात करनी है। बिल्कुल नहीं। पा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए ना। ये कुछ ज्यादा ही अमीर हो गई है, इसका घमंड तोड़ना बहुत ही जरूरी है ना पा? गुआन जेनली, क्या है? पहले बेशर्मों की तरह तुमने घर बेचने की कोशिश की। पा भी ठीक भी नहीं हुए और तुम्हें गाड़ी चाहिए। अपने इन लॉज के सामने तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, तुमसे बड़ा कमीना कोई नहीं है। क्या कहा तुमने? कमीना। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? समझती क्या हो आप? अरे समझी जी, आप शांत रहिए, शांत रहिए। ठीक तो हो, शांत सांस लेते रहो, शांत हो जाओ। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया? तुम्हें अपने भाई की परवाह नहीं है तो मत करो, पर अपने पापा का तो ध्यान रखो। ये क्या कर रही हो? गहरी सांसें लेते रहो, गहरी सांसें लेते रहो, समझी शांत जी, आप इन रहो, बातों को दिल शांत पे ना रहो। लें। सब मेरी गलती है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि हम जेनेली की मदद कर सके। सब मेरी गलती है। पा, माना जेनेली के पास अच्छी जॉब नहीं है, पर ये तो मानती हो ना कि हम सब एक फैमिली हैं। अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसकी मदद करो।
कौन सा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? बताओ मुझे। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। आप इसकी साइड ले रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आप इस तरह से इसे डिफेंड कैसे कर सकते हैं? ये तुमसे डरता है कि एक दिन तुम इसे घर से धक्के मार कर निकाल दोगी, इसलिए ये घर बेचना चाहता था ताकि अपने लिए नया घर खरीद सके। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मान जाओ। तुम इसकी बहन हो तो मदद कर दो ना, दे दो इसे वो कार प्लीज। तो अब सारी गलती मेरी ही है इसमें, है ना? जब भी ये मुझसे कुछ भी मांगता है आप हमेशा इसी की साइड लेते हैं। पा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ भी या नहीं, प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार। यूचिंग, ये सब क्या बकवास कर रही हो? वो तुम्हारे भी तो पा है। तुम चुप करो। ठीक है फिर मेरे भाई, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। इस बार भी जीत गए। मेरी कार तुम्हारी हुई। सिर्फ पा के लिए वो कार मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? बोलो। यूचिंग, यूचिंग। पा, आप गुस्सा मत होइए, शांत रहिए, शांत हो जाइए। हेलो। हेलो कैप्टन, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या आपके डैड हॉस्पिटल में है? अब वो कैसे हैं? कौन सा हॉस्पिटल में है? मैं अभी आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, उनकी सर्जरी ठीक से हो गई है। वो ठीक है अब। तुम्हें भी तो काम होगा ना, और यहाँ पर आओगे तो काफी वक्त खराब होगा तुम्हारा, इसलिए रहने दो, ठीक है? आप काम पर कब लौटेंगी? मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली है। वैंकैन ने बताया नहीं तुम्हें? वैंकेंग ने कहा था कि आपको ना बताऊं वरना आप नाराज हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा कि आपको बता देना ही अच्छा रहेगा। क्या बात है, जल्दी बताओ, बोलो फिर। आपकी गैर मौजूदगी में टीम जो है ना, उन्होंने नए रिक्रूट्स की क्लास लेने का ऑफर दिया है। बॉस को लगता है कि आप फैमिली और करियर के बीच बैलेंस नहीं बना पा रही हैं और आपसे दोनों ही नहीं हो पा रहे हैं। शायद टीम आपकी जगह ले सकता है। यही कहना था तुम्हें? आप दिल पर मत लेना, मैं बस आपको बताना चाहता था कि ये सब हो रहा है। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, मैं समझ गई। अब मुझे जाना है।
我的眷恋，大不了如此粉后再约。若是有天岁月和解，我一定比现在愉悦。别让爱无从开始。तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं जाती? चाबी नहीं है मेरे पास। कहाँ है चाबी? वो हॉस्पिटल में, बाद में जाकर ले लूंगी। चलो अंदर चलो। मैं ठीक हूँ, बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। देखो तुम्हारे बाल और कपड़े अभी भी गीले हैं। तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। उनका ख्याल रखने से पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चलो अंदर मेरे साथ। माँ, पास सो रहे हैं क्या? दवाई खाई थी तब से ही सो रहे हैं। आ जाओ, बैठो। आज तुम्हारे पापा ने यूचिंग के साथ बहुत गलत बर्ताव किया। जानती हूँ, जेनली से उसकी लड़ाई जो हो गई थी, और ऊपर से पा उससे प्यार करते हैं, पर जेनली से ज्यादा नहीं। डैड को यूचिंग को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। यूचिंग ने जेनली की बात सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि पा को तकलीफ हो रही थी। ये तुम्हारे पापा को दिखता क्यों नहीं? यूचिंग जेनली की हर बात सिर्फ इसलिए ही मान लेती है ताकि तुम्हारे पा को कोई तकलीफ ना हो। क्या करें? डैड को लगता है यूचिंग ज्यादा कमाती है तो वो सबकी मदद कर सकती है, पर वो ये भूल गए हैं कि उसके सीने में भी दिल है जो कि धड़कता भी है। सही कहा। ये लो जिंजर टी। थैंक यू। रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाल सुखा रहा हूँ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। थैंक यू। बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हैं, अगर प्रॉब्लम ना हो तो तुम उन्हें पहन सकती हो। नए कपड़े हैं, जाओ चेंज कर लो। ओके। अंदर हेयर ड्रायर है, बाल सुखा लेना। ठीक है। फिट तो है ना? एकदम। थैंक यू। यू वेलकम। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भूख लगी होगी, खा लो। हाँ बिल्कुल खाती हूँ। मैंने कब से ढंग से नहीं खाया। तुम अक्सर यही सब खाते हो? कभी कभी। रोज इतने ऑपरेशन में बिजी होता हूँ कि कोई चॉइस ही नहीं होती। अब मुझे समझ में आया, तुम्हारी माँ हर वक्त खाने को लेकर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। हाँ, मेरी जॉब ही ऐसी है कि खाना सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाता हूँ। अपना टाइम जो बचाना होता है मुझे, कभी कभी तो सिर्फ 6 अंडे और 2 बॉक्स दूध से ही पूरे दिन काम चलाना पड़ता है मुझे। 6 अंडे? हाँ, और अगर किसी दिन ऑपरेशन का लोड ज्यादा हो तो हमें एडल्ट डायपर भी यूज करना होता है। सुनने में कितना फनी लगता है ना? बिल्कुल भी नहीं। अपनी जॉब के लिए ये सब करते हो। बहुत अच्छे इंसान हो तुम। तुम भी बहुत अच्छी इंसान हो। तुम में कमाल का पेशेंस है। वैसे तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी सुलह हुई या नहीं? पाँ के सीने में फिर से दर्द होने लगा। उन्हें तकलीफ ना हो तो मैंने हार मान ली। क्या करती? उनकी तकलीफ की वजह क्या है? वजह है मेरा भाई। वो शादी कर रहा है और धोखे से मेरे पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया उसने। वो बहुत परेशान है। क्या?
तुम एक अच्छी बेटी हो, तुम्हारे पापा सच में लकी हैं। मुझे तो नहीं लगता। जो हो सका मैंने वो किया, पर वो कभी खुशी नहीं होते। सोचती हूँ कि काश पा कभी मुझसे भी प्यार करते, मेरी साइड लेते, चाहे जो भी हो जाए वो मेरे साथ होते। ऐसा एक बार भी करते तो मुझे बहुत खुशी होती। तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं एक तरफ तुम्हारी माँ है जिन्होंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर एक काबिल इंसान बनाया। तुम्हारे पेरेंट्स अलग हो गए पर उनका प्यार आज भी बरकरार है। पर तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि मेरे पा के लिए मैं बेगानी सी हूँ। पेरेंट्स का हद से ज्यादा प्यार भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता। हाँ, दरअसल मेरी बहन वो मेरी माँ की बेटी नहीं है, फिर भी वो उसे अपना ही मानती है, बल्कि उस पर ज्यादा ही ध्यान देती है। सच कहूं तो उससे जलन होती है मुझे, पर मैं समझती हूँ। और वही मेरा भाई, वो अकेला लड़का है, तो मेरे पापा ने उसे बिगाड़ रखा है। उन्होंने जितना हो सके उसे बिगाड़ा है, पर फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे एविएशन स्कूल भेजा, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं भूल नहीं सकती। तो मैं उनके लिए थोड़ा तो झेल ही सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई और पा पूरी तरह से मुझ पर ही डिपेंड हो जाएं। जब भी सोचती हूँ तकलीफ होती है। समझ गया, वो तुम्हारे पैसों का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं भी इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हूँ। हम दोनों की कहानी एक जैसी है। कभी कभी माँ के साथ रहते हुए लगता है कि खुद से कुछ कर ही नहीं सकता। समझ रही हो ना मेरी बात? तुम्हारी माँ तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, पर ये इतना भी बुरा नहीं है। वो तुमसे इतना प्यार जो करती हैं, और क्या कहूँ। पर मेरी भी अपनी पहचान है। हम दोनों इंसान हैं। वो इस तरह मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए मेरी लाइफ की हर चीज पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों ना हमारे हालात के नाम पे चीयर्स हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इधर आओ। अरे मैं ठीक हूँ, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। इसकी क्या जरूरत है? यहाँ बैठ जाओ। तुम्हें जबरदस्ती की आदत है ना? ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। थैंक यू। वैसे ये क्या है? ये बैंडेज है। बहुत क्यूट है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इन सब चीजों का भी शौक है। नहीं, ये मेडिकल किट नर्स तैयार करती हैं, तो ये उन्होंने ही इसके अंदर डाला होगा। तो तुम्हारे हॉस्पिटल के लोग बड़े ही रंगीन मिजाज लगते हैं मुझे, क्यों, है ना? बकवास। अगर ऐसा होता तो मैं आज तक सिंगल तो हरगिज नहीं होता। अरे अरे, ऐसे नहीं लगाना। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? सीधी बैठो। क्या कर रहे हो? अरे पर मेरी माथे पे थोड़ी लगी है। कभी कभी हर्ट हुई फीलिंग्स का इलाज करना भी जरूरी होता है। ये बैंडेज इसी काम के लिए है। इसे लगाकर सो जाओ और सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या? ट्राई करके देखो। थैंक यू। अच्छी लग रही हो तुम। देख क्या रहे हो? और मैं कहाँ सोने वाली हूँ? मेरा फ्लैट भी तुम्हारे जैसा ही है। इसमें भी एक गेस्ट रूम है, वहाँ सो जाओ। तो सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट।
हे, मैं खोलता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए नाश। हेलो आंटी। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलो। इतना बड़ा धोखा तुम मेरे बेटे के घर में कर क्या रही हो? माँ, आने से पहले एक बार फोन तो कर देती हैं आप। मैं तो अपने बेटे के घर आई हूँ, किसी डॉक्टर क्या नहीं जो आने से पहले मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़े। हम अभी सोकर उठे हैं माँ। आप, मेरा मतलब वो नहीं है। क्या कह रहे हो? ऐसा क्या हुआ था कल रात को? ऐसा कुछ नहीं है, हमने कल रात कुछ नहीं किया। आंटी मैं तो वहाँ गेस्ट रूम में सोई हुई थी। पिछली बार तुम इसके घर में नंगे पुंगे सोए थे और इसने तुम्हारे घर में तुम्हारी शर्ट पहनी हुई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ नहीं। अरे मैं आंटी, नहीं बात तो मानती। सुनिए। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? खुद को क्या समझते हो? माँ शांत हो जाओ, आराम से बात करते हैं। हाँ शांत हो जाइए आंटी, थोड़ा पानी पी लीजिए। ये लीजिए, हम समझाते हैं ना आपको। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, सब कुछ समझ चुकी हूँ मैं। क्यों तुमने हॉस्पिटल से ट्रांसफर नहीं कराया? इसकी वजह है गांव। आखिर वो और क्या चाहता है? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? आखिर क्यों? मेरे बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये गांव की जासूस है। तुम आखिर मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आखिर तुम माँ की बात क्यों नहीं मानते? सुनो लड़की, बताओ मुझे, तुम गांव की जासूस हो ना? उसने तुम्हें मेरे बेटे के पीछे लगाया है ना? इसका हमारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। ये कल रात बारिश में भीग गई थी, अपने घर की चाबी भूल गई थी, तो मैंने खुद इसे अपने घर में बुलाया।许多秘密，游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会望到最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，若计算不由你，我是有爱就